ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਿਨਲैंड ਦਾ सिस्टम है जी वो वर्ल्ड ਦਾ नंबर 1 है। पर मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ क्योंकि हमारी जो सिलेक्शन हुई है वो भी पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ हुई है। जो हम वहाँ से सीख के आएंगे आगे अपने टीचर्स को पुलिस को ट्रेन करने के लिए और स्कूल्स में बच्चों के साथ डील करने के लिए। ਹੁਣ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਚਰ ਆ ਤਾਂ ਫਿਨਲੈਂਡ ਵਰਲਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਸਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫੌਰਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। साइकोलॉजिकली अगर हम हेल्दी हैं तो हमें उम्मीद है कि हम कुछ अच्छा सीख के आएंगे। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੋਚ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। इस वक्त हम लोग पंजाब भवन में मौजूद हैं और पंजाब भवन आने का जो कारण है वो बड़ा ख़ास है। दरअसल पंजाब सरकार ने यहाँ पर 72 टीचरों की चयन किया है। ये टीचर फिनलैंड जाएंगे और फिनलैंड की एजुकेशन पॉलिसी को सीख कर आएंगे। 21 दिनों का टोटल इनका टूर रहेगा और उन 21 दिनों में इनके अलग अलग सेशन होंगे जिसमें ये किस तरह से बच्चों को प्राइमरी टीचिंग देनी चाहिए, किस तरह से बच्चों को वहाँ पर पढ़ाई होनी चाहिए, क्या उनका सिलेबस होने चाहिए, किस एज ग्रुप के हिसाब से क्या सिलेबस होना चाहिए, ये सारी चीज़ें फिनलैंड में जाके ये टीचर्स यहाँ पर सीखेंगे। और उसके बाद पंजाब के अलग अलग जगहों पर इन 72 टीचर्स की तैनाती की जाएगी ताकि ये 72 टीचर्स बाकी सारे टीचर्स को वहाँ पर तैयार करें, उनको सिखाएं, उनको समझाएं कि इस तरह से फिनलैंड में पढ़ाई होती है। फिनलैंड चूँकि प्राइमरी एजुकेशन के मामले में फिनलैंड नंबर 1 पे आता है, वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कंट्री मानी जाती है प्राइमरी एजुकेशन में। और प्राइमरी एजुकेशन इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि यहीं से बच्चे की एजुकेशन की शुरुआत होती है। तो अगर उस एजुकेशन की शुरुआत में अगर इस तरह से उनको डील किया जाएगा, यहाँ से वो मॉडरेट होंगे तो वो निश्चित ही अच्छा एक उनका फ्यूचर होगा और उनके फ्यूचर के साथ साथ जो इंडिया का डेवलपमेंट है वो उससे जुड़ा हुआ है। क्योंकि शिक्षा बिल्कुल आधार है हमारे देश की हर जगह की और इस आधार को मजबूत बनाना ये बेहद ज़रूरी है। और भगवंत मान सरकार ने इस पर पहल की है। 1 साल के लिए ये फिनलैंड सरकार से MOU साइन हुआ है 1 साल के अंदर। अभी तो ये पहला बैच है जो कि जा रहा है, इसके बाद से बाकी भी चयन किए जाएंगे और उन टीचर्स को भी अलग अलग उन ग्रुप में उनको फिनलैंड भेजा जाएगा ताकि वो वहाँ से स्टडी करके आएँ, उनके एजुकेशन पॉलिसी को समझ के आएँ, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को समझ के आएँ, प्राइमरी में किस तरह से बच्चों को वहाँ पर शिक्षा दी जानी है। तो आइए उन तमाम टीचर से हम बात करते हैं और जानते हैं कि पहली बार जब उनका चयन हुआ है तो वो कैसा महसूस कर रही है और फिनलैंड को लेकर उनके दिमाग में क्या चल रहा है। आज 72 हमारे जो टीचर्स हैं जो प्राइमरी स्कूलों के, मुढ़ली शिक्षा के, प्राथमिक शिक्षा के टीचर हैं वो फिनलैंड जा रहे हैं। 3 करोड़ का बजट है, सरकार स्पॉन्सर कर रही है और फिनलैंड में पूरी दुनिया से लोग नंबर 1 ट्रेनिंग एकेडमी है वहाँ पे, उसी को हमने सिलेक्ट किया। अब सबसे पहला सवाल कि आप लोगों का जो चयन हुआ किस तरह आपको पता चला कि ये पंजाब गवर्नमेंट एक नई स्कीम लेके आई है और फिर आप लोग ने किस तरह अप्लाई किया उसमें क्या और ये पूरी पॉलिसी क्या है? ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀਗਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ACR 5 ਈਅਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ACR ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾ ਕੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੋਟਲੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ है। अच्छा ये बताइए क्या क्या वहाँ पर अभी आप लोगों को ब्रीफिंग हुई होगी कि अब आप वहाँ पर जा रहे हैं, किस क्या डिफरेंस है वहाँ की एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कुछ अगर आप बता पाएँ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੈ। ਟੋਟਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵਰਲਡ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਤੇ ਹੈਪੀਐਸਟ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ এনवायरमेंट ਆ ਉਹ ਟੋਟਲ ਹੈਪੀਐਸਟ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਪੀਐਸਟ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਨੰबर 1 ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੰबर 1 ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। मैडम आपका नाम क्या है? गीतांजलि। मैम आप पंजाब में कहाँ से हैं और कौन से किस स्कूल में टीचर हैं?
मैं राजपुरा ब्लॉक से हूँ, डिस्ट्रिक्ट मेरा पटियाला है, स्कूल जीपीएस सैद खेड़ी। तो वहाँ पर क्या, अब जब आप लोगों को इसके बारे में पता चला, क्या इसके पहले भी कभी किसी सरकारों ने ऐसा कोई प्रोग्राम लॉन्च किया है कि आप लोगों को कहीं देश के अंदर या कहीं आईआईटी, आईआईएम या दुनिया के और तमाम देशों में कहीं भेजा गया हो ऐसा? नहीं, ऐसा तो मुझे तो पता नहीं है, पर मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ क्योंकि हमारी जो सिलेक्शन हुई है वो भी पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ हुई है। हमारी पूरी मेरिट बनी थी, फिर हमारी प्रेजेंटेशन भी हुई थी ऑनलाइन, मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से हमें भेजा जा रहा है। इसमें अंदर मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है और हम एक्साइटेड हैं वहाँ कुछ से कुछ सीखने के लिए और यहाँ आके सबको सिखाने के लिए। तो क्या वहाँ से जब आप लोग 72 टीचर्स जो जा रहे हैं वो जब सीख के वापस आएंगे तो क्या उनको अलग अलग क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा ताकि बाकी सारे टीचर्स आपसे सीख पाएं? बिल्कुल, ये होएगा, ऐसे ही होएगा। मतलब जो अलग अलग टीचर्स हैं वो उनकी ड्यूटीज़ अलग अलग ब्लॉक्स में लगेंगी। जो हम वहाँ से सीख के आएंगे आगे अपने टीचर्स को, पुलिस को ट्रेन करने के लिए और स्कूल्स में बच्चों के साथ डील करने के लिए। मैम आपका नाम क्या है? हाँ जी, मेरा नाम वंदना जी। आप कहाँ से पंजाब में? मैं SAS नगर मोहाली जिले तो हाँ। अच्छा, ये फिनलैंड की जो एजुकेशन पॉलिसी है ये क्या, क्यों बेहतर है और क्यों सरकार सिर्फ फिनलैंड के लिए ही चूज किया और वहाँ आपको भेजा जा रहा है? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਚਰ ਆ ਤਾਂ ਫਿਨਲੈਂਡ ਵਰਲਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਸਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ प्लान करांगे। इससे बहुत फायदा होगा बच्चों के प्राइमरी टीचर, क्योंकि हम एक बहुत बड़ा गैप देखते हैं सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बीच में। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫੌਰਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। भगवंत मान सरकार की बहुत एजुकेशन को लेकर, क्योंकि एक हमारी नींव होती है हमारी एजुकेशन, उससे हमारा देश पूरा डेवलप होता है। और वो आप लोग फिनलैंड जा रहे हैं वहाँ पर एजुकेशन, प्राइमरी की एजुकेशन लेने, कैसा फील कर रहे हैं? और दूसरी चीज़, क्या क्या आपको वहाँ पर अभी से वो लग रहा होगा कि हम फिनलैंड जाएंगे, तो क्या फर्स्ट टाइम फॉरेन ट्रिप है या फिर इससे पहले कभी आप गए हैं? सर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्स का जो फिनलैंड का जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो सबसे ज़्यादा है। बिल्कुल, और हमें उम्मीद है कि हम वहाँ से कुछ अच्छी स्ट्रेटजी सीख के आएंगे, कुछ ऐसी स्ट्रेटजी सीख के आएंगे जिससे हम अपने देश में भी हैप्पीनेस इंडेक्स के साथ इंक्रीमेंट कर सके, इन्हांसमेंट हो सके। अगर हम लोग हैप्पी हैं तो एजुकेशन क्या, हर सिस्टम ही अच्छा चलेगा। साइकोलॉजिकली अगर हम हेल्दी हैं तो हमें उम्मीद है कि हम कुछ अच्छा सीख के आएंगे वहाँ से। यहाँ देख रहे हैं जो छोटे, यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में जहाँ जहाँ हम लोग मौजूद हैं, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे नर्सरी से ही बच्चों के इतने भारी भारी बैग की उनके रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम तक आ गई। क्या इतनी सारी कॉपी किताबें अभी से छोटे से उम्र में, क्या फिनलैंड में ये डिफरेंसेस मिलेगा? क्या वहाँ पर एजुकेशन पॉलिसी कुछ डिफरेंट है? सर जब तक हम कहाँ पे होके नहीं आ सकते हम इस चीज़ के बारे में नहीं बता सकते। जी, आप कहाँ से मैम? जी मैं डिस्ट्रिक्ट संगरूर से हूँ। मुनक मेरा जो स्कूल है, एज अ हेड टीचर काम करती हूँ। अच्छा, आपका भी सिलेक्शन हुआ इसमें? अब आप आज ही जा रहे हैं, दूसरे राउंड में आप जाएंगे? नहीं, आज ही जा रही आज ही निकल रहे हैं। फिर पॉलिसी आपका एक कब से कोचिंग स्टार्ट हो जाएगी वहाँ पे? से ये 21 से स्टार्ट है। 21 से स्टार्ट होगी। किस किस तरह के प्रोग्राम वहाँ पे रखे गए? कौन कौन आपको वहाँ पर ट्रेनिंग देगा? ਸਰ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਕੇਡਿਊਲ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ 21 ਡੇਜ਼ ਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਬਾਰੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। मतलब जो पंजाब सरकार की इस पहल के बारे में क्या कहेंगे आप? ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੋਚ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। तो क्या जैसे अभी 72 टीचर सिलेक्ट हुए हैं, इसके बाद में भी कुछ ऐसा प्लान होगा कि और टीचर सिलेक्ट किए ਜੀ जाएंगे? ਜੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਸਟ ਬੈਚ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਸਪੀਚ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰਸੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ 1 ਸਾਲ ਦਾ MOU ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਨੈਕਸਟ ਬੈਚ ਫੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ जाएगा। तो वो लोग जाएंगे। हाँ जी। तो देखिए तमाम टीचर्स जो हमारे साथ, ये लोग फिनलैंड जा रहे हैं। फिनलैंड की एजुकेशन पॉलिसी, वहाँ की जो प्राइमरी एजुकेशन पॉलिसी है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। और हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरह से एजुकेशन को लेकर भगवंत मान सरकार ने ये पहल की है वो तारीफ़ योग्य है, उसकी तारीफ़ होनी चाहिए। और तमाम सरकारों पर को भी इस पर विचार करना चाहिए कि क्यों ना हम अपने यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को
और मजबूत कर सकें। और ऐसे अगर विदेशों में तमाम जगहों पे जहाँ पे वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है उसको देखना चाहिए, समझना चाहिए कि आखिरकार वो किस टेक्नोलॉजी से, किस टेक्निक से बच्चों को वहाँ पर ट्रेन कर रहे हैं, वहाँ पर पढ़ा रहे हैं। और ये टीचर्स जब 72 टीचर्स का जो पहला बैच है ये आज फिनलैंड के लिए रवाना हो रहा है। टोटल 21 दिन की जो इनकी पूरी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के अलग अलग सेशन रखे गए हैं जहाँ पे ये लोग स्टूडेंट से भी मिलेंगे, वहाँ के प्रोफेसर से भी मिलेंगे, वहाँ के टीचर से भी मिलेंगे, वहाँ के बाकी स्टाफ से भी मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात कि जो फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम है वो ये बोझ नहीं डालता बच्चों पे, वो डिपेंड करता है कि आपका बच्चा क्या करना चाहता है, उसकी रुझान किस तरह पे, उसकी साइकोलॉजी की क्या है। ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा शुरुआत से ही और उस पर पूरे भारी भरकम किताबों का बर्डन डाल दिया गया और वो फिर उसी कामों में, उसी चीज़ में उलझ जाए। तो ये सब चीज़ें हैं और पंजाब सरकार ने इस पर गौर किया है। उसके तहत 72 टीचर्स को फिनलैंड भेजा जा रहा है।